इसकी डिमांड मंगराम के सामने मैंने रखी थी और नीलाधर जी और आप लोगों ने सुन ली है। बहुत बढ़िया राग ये आपने किया है। असल में संदर्भ ये है कि एक खेजड़ी बचाओ आंदोलन चल रहा है जिसके मुख्य एक साल से ऊपर हो गया जिनको जो पूरी तरह लगे हुए हैं राम गोपाल जी नाम बिश्नोई हैं, वो अपने अपने विचारों के हैं। मतलब वहाँ की इकाई के अध्यक्ष हैं निकालिए थी, वो अभी पहुँचने शायद आधा घंटा लग जाए। और उनके सामने वो जब आ जाएंगे तब सुखदेव जी अपनी पूरी बात आपके सामने रखेंगे। जो एक मुद्दा है उसको भी अच्छी तरह एक्सप्लेन सुखदेव जी करेंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पंजाब में किसान आंदोलन हुआ है, पंजाब के अंदर भारी मंथन चल रहा है किसानों में, आम जनता के अंदर, कि आखिर हमने किसान आंदोलन किया, पाया क्या स्थिति हमारी बन रही है और क्यों बन रही है। और सुखदेव जी ने मूवमेंट चला रखा है कि भैया जब तक प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती पर नहीं आएंगे हम किसान, पर उसके लिए सहायता चाहिए। 50% बजट अगर केंद्र और राज्य सरकार दे तो किसान बहुत अच्छे ढंग से ऑर्गेनिक कर सकता है, रासायनिक के बराबर पहुंच सकता है और ये दुनिया की धारा बदल देगा। अगर प्राकृतिक खेती की तरफ हम आगे बढ़े तो दुनिया इसको फॉलो करेगी और पर्यावरण बच सकता है। ये बहुत बड़ा मुहिम इन्होंने शुरुआत की हुई है। किसान यूनियनों में भी अब थोड़ी बात डिस्कशन जा रहा है, इसलिए पंजाब से आए हैं, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लगातार सेमिनारें कर रहे हैं, इसलिए इनके मुंह से आप पूरी स्पष्ट जो नीति है वो सुनोगे। मैं बिल्कुल नहीं, मैं तो आपको विषय बता रहा हूँ कि आज हमारे सामने विषय ये है और मैं इससे बड़ा विषय भी आपको बताना चाहता हूँ। बड़ा विषय मेरी तरफ से ये है कि पूरी धरती पर इस वक्त मानव जाति बहुत खतरनाक दौर में पहुंच चुकी है। खतरनाक क्या कह सकते हो आप? इतना खतरनाक है कि अगर सोचने वाले आदमी को तो नींद नहीं आए कि सुबह ये दुनिया रहेगी या नहीं रहेगी। महाशक्तियां परमाणु हथियार, परमाणु पनडुब्बियां, परमाणु हथियार निकाले बैठी हैं, एक दूसरे को धमकी दे रही हैं। क्या पुतिन ने धमकी दिलवाई? खुद तो नहीं दी, किसी और से बुलवाया अपने पुराने राष्ट्रपति से कि 30 मिनट में 55 दिन ठहर जा, या तो मान जा अमेरिका को, नहीं तो 30 मिनट लगेंगे, राख बना दूंगा अमेरिका को। तो तेरा क्या बनेगा? धरती का क्या बनेगा? हम भी राख ही बनेंगे और क्या बनेंगे। इधर अमेरिका ने पनडुब्बियां लगा दी हैं, 250 परमाणु बम है इंग्लैंड के पास, और वहां अमेरिका को और लेके पहुंच गया परमाणु हथियार और पनडुब्बी लगा दी है। और कल चीन ने भी अपनी व्लादिवोस्टोक एक जगह है, वहाँ अपनी है तो वो ट्रेनिंग टाइप की, पर उस ट्रेनिंग के लिए परमाणु पनडुब्बी बन रही है। मतलब ये है कि पागल हो चुकी है आदमी जाति के जो शासक हैं वो सारी दुनिया को कब्जे में कर दिया उन्होंने, ये कंपनियां, पैसे वालों ने, और इनके गुट इतने हैं राष्ट्रों के नाम पर गुटबाजी। 2 धड़ेबंदी है, एक की अगुवाई अमेरिका और नाटो कर रहा है और एक की अगुवाई रूस चीन कर रहे हैं। 2 धड़ों में बटी हुई है। भारत जैसे कि खेचमतान टांगे खींची जा रही है, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। इसको पता ही नहीं किधर जाऊं किधर ना जाऊं, कोई कहीं जाने की जगह नहीं है। पूरी धरती के ऊपर पूरा खतरा है कि जीव जगत तो 1970 के बाद जितना 70 में था उसका 70% खत्म हो गया। 1970 में जितना जीव जगत था, वनस्पति थी, उसका 70% खत्म हो गया है, 30% बचा है। हमने खत्म कर दिए जीवों को, पशुओं को, पक्षियों को, समुद्र को, और क्या कह रहे हैं हम तो विकास करेंगे। कहाँ करोगे? नरक में मरोगे। बिल्कुल तुम मौत के किनारे पहुंच रहे हो।
और पर्यावरण तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे दुनिया के वैज्ञानिक कह रहे हैं, परंतु सारे लोग आम जनता से लेकर नेता तक क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कुछ नहीं है, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, सत्ता हासिल करो। अगर किसी के पास सत्ता आ जाए और पैसा आ जाए, मौज ही मौज है। बिल्कुल झूठ है ये, बिल्कुल ये दिन में सपना देखना है। ये इस गलतफहमी से दुनिया को बाहर आना पड़ेगा। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। अगर जीव जानवर मर रहे हैं, वनस्पति खत्म हो रही है, आदमी जाति नहीं बचेगी। अगर भारतीय मरेगा, पाकिस्तानी नहीं बचेगा, हिंदू मरेगा, मुसलमान नहीं बचेगा, अमेरिका मरेगा तो रूस नहीं बचेगा। इस जगह हो तुम जिस विज्ञान का उपयोग कर रहे हो, ये किसका? ये सारी मानव जाति का साझा है। इसका दुरुपयोग करोगे तो जल्दी मरोगे। ये बात मैं नहीं, ये वैज्ञानिक समाज कह रहा है। या तो विज्ञान का सदुपयोग जीवों के लिए, इंसानों के लिए, जीव जगत को जीवित रखने के लिए, अगर ऐसी व्यवस्था दुनिया में बना सकते हो क्या? आपके सामने 2-3 सवाल हैं कि क्या पर्यावरण बचेगा? बचेगा तो कैसे बचेगा? नंबर 2, क्या विश्व में शांति आएगी? नहीं तो कुछ नहीं। ये एक दिन में, एक सप्ताह में नहीं लगेगा इसको तबाह होते। वर्ल्ड पीस के बगैर कुछ नहीं होगा। नंबर 3, अगर ये प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई आदमी की कि मैं मेरा कर लूँ, अच्छा दुनिया में कौन करेगा? वो पुतिन करेगा, वो ट्रंप करेगा, वो मोदी करेगा, राहुल करेगा। क्यों? हम क्यों ना करेंगे? हमारी भी हिस्सेदारी होगी उसमें। हम बोलेंगे कि दुनिया में गलत काम बंद करो। जो सांझी खराबी हो रही है हवा में, पानी में, भोजन में, जहरीला बना रहे हो, ये नहीं बनाने देंगे। हथियार नहीं बनाने देंगे इस धरती पर, परमाणु बम नहीं रहने देंगे इस धरती पर। बोलो दुनिया के लोगों, एक होके बोलो, क्योंकि कोई अकेला देश कुछ नहीं कर सकता, कोई अकेली जाति कुछ नहीं कर सकती। सारे मिलकर दुनिया के लोगों एक हो जाओ 3 बातों के लिए। तीसरी बात, मैंने 2 बात रिपीट हो रही है मेरी, कि पर्यावरण ऐसा काम बंद कर दो इस धरती पर जिससे पर्यावरण खराब होता हो, नहीं तो हम नहीं बचेंगे। दूसरा, हम विश्व में अगर शांति नहीं ला सके, ये हथियारों की दौड़ और हमारे बच्चों को फौजों के नाम पर, ये भारत की फौज है, ये पाकिस्तान की है, ये चीन की है, रूस की है, और मरवाते हो, लड़ाइयाँ करवाते हो। अब विज्ञान सर्वनाश कर देगा तुम्हारा, नहीं बचोगे। इसलिए वर्ल्ड पीस के बगैर, विश्व शांति के बगैर कोई जिंदा नहीं रहेगा इस धरती पर। नंबर 3, अगर अब मैं ये प्रवृत्ति पैदा ना हुई कि मैं मेरा भला भी देखूंगा, मैं घर का भला भी देखूंगा, देश का भला भी सोचूंगा, और विश्व का भला भी सोचूंगा, और जीवों का भला भी सोचूंगा, सरबत का भला। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, गुरुद्वारे में बोल रहा हूँ कि सरबत की भले की बात हमारे गुरुओं ने बहुत सिखाई, हम सीखे नहीं हैं। सरबत के भले के बगैर मेरा भला नहीं होगा, मेरे परिवार का भला नहीं होगा, मेरी देश धरती का तो सवाल ही नहीं बना होने का, मतलब ही नहीं है। इसलिए हमें एक प्रवृत्ति कि हम लोग न्याय करना सीखो। घर में पति पत्नी न्याय नहीं करते, झगड़ा करते हैं, घर टूट रहे हैं, पड़ोसी को न्याय नहीं देता, झगड़े बढ़ रहे हैं, कोर्टों में केस बढ़ रहे हैं। ये देश आपस में, देशों के बीच झगड़े बढ़ रहे हैं। ये क्यों? कोई किसी को न्याय नहीं देना चाहता। भारत पाकिस्तान को न्याय नहीं देगा, पाकिस्तान भारत को न्याय नहीं देगा, चीन भारत को न्याय नहीं देगा, अमेरिका सारी दुनिया को न्याय नहीं देगा। तो मरने का रास्ता है, सुसाइड है, आत्मघाती रास्ता अपना रखा है इस मानव जाति ने। इसलिए क्लियर कट हो जाओ कि न्यायपूर्ण समाज बनाएंगे, हम न्यायपूर्ण आदमी बनेंगे। हमारे दिमाग में ये आनी चाहिए कि
हम किसी का भला करेंगे, वो हमारा भला करेगा। सर्वत के भले के साथ हमारा भला होगा। इस अप्रोच पर यानी न्यायकारी समाज बनाओ। वो समाज घर का हो, गांव का हो, देश का हो, दुनिया का हो या जीवों के साथ हो। इस बात की तरफ दुनिया में आने वाले 10 साल में अगर जन आंदोलन नहीं बना तो ये दुनिया नहीं बसेगी। त्राई त्राई मचेगी, मची हुई है और भयंकर मचेगी। बर्बादी पता नहीं कैसे होगी, मैं नहीं जानता। परमाणु बमों से होगी या पर्यावरण से होगी, ये तो मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। पर सामने खड़ी है। ये सब कारनामे आदमी जाति ने किए हैं। आदमी जाति अगर इसको ठीक ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। कोई गाय भैंस नहीं कर सकती, कोई ऊँट नहीं कर सकते, वो तो बेचारे खत्म हो जाएंगे, वो ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये मैं बात आपको जो कह रहा हूँ, इन 3 बातों के लिए गांव-गांव में मेरी तो अगर मेरी बात माने तो मैं तो पिछले दिनों में 20 दिन में कम से कम 60-70 गाँवों में हमने मीटिंगें की हैं। केजरी बचाओ के आंदोलन के रूप में बीकानेर के इर्द गिर्द। बीकानेर में 2 धरने चल रहे हैं। एक धरना 30 किलोमीटर दूर है बीकानेर से, रोई में चल रहा है, रोखाड़ी या रोई कहते हैं उसको। वहाँ प्लेटें लग रही हैं और प्लेटों में टाटा वाले तो ये काम कर रहे हैं। वो तो ये एक नाटक कर रहे हैं, वो है भी नाटक मेरे मुताबिक, फिर भी अच्छा नाटक है। वो ये कर रहे हैं कि खेतड़ी के लिए जगह छोड़ रहे हैं, काट नहीं रहे टाटा वाले, और बाकी जगह छोड़ रहे हैं उसके लिए। बाकी कंपनियां खेतड़ी काट रही है और समाज उसका विरोध कर रहा है, खासकर क्रिश्चियन समाज और बाकी समाज में साथ है। वो विरोध कर रहा है कि भैया पेड़ों को मत काटो, खेतड़ी को बिल्कुल मत काटो। पर सारा तंत्र ऊपर से लेकर दुनिया से लेकर जो कंपनी के दाव बने वो दुनिया ने बनाए हैं और कंपनियों ने हाथ काट लिए, लोगों को पैसा दिखाया और लोगों ने ज़मीनें दे दी लीज पर। और वहाँ ये भी लिख दिया कि हम जो ज़मीन दे रहे हैं इस पर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई मतलब पेड़ पौधा भी नहीं है, जबकि वहाँ पेड़ खड़े हैं। क्योंकि पेड़ इस वेस्टर्न जो अपना राजस्थान है, ये खास करके पेड़ों को और खेजड़ी को तो तुलसी समझते हैं, तुलसी का पौधा। और वैसे भी राष्ट्रीय इसको राज्य का वृक्ष की दर्जा है इसको। ये किसान काटने को करता नहीं, मन ही नहीं करता उसका, वो दस्तखत कर देता है कि खेजड़ी नहीं है बस। और खेजड़ियाँ खड़ी हैं सैकड़ों उसी की ज़मीन में और खुद काटता नहीं है, छोड़ के चला जाता है। और पीछे से कंपनियां आज करें, जब समाज विरोध में आ गया कि जो खेजड़ियां खड़ी हैं उनको जियो टैग कराओ। ये एमएलए साहब बैठे हैं, इनको पहले भी हमने रिक्वेस्ट की, इन्होंने उठाई है मुद्दे को। विधानसभा में, लोकसभा, हम लोकसभा के अभी 10 मेंबरों से मिल के आए हैं, 10 नहीं ज़्यादा ही मिल के आए हैं। और उन्होंने कहा अगर मौका मिला तो हम संसद में भी उठाएंगे, और उठाया है उन्होंने अपने तरीके से कर रहे हैं वो। इसी तरह अब हम विधानसभा पर जितने हमारे साथी हैं आप जैसे, उन सबको हमने क्या रखा है कि भैया मुद्दा कि खेजड़ी कटनी नहीं चाहिए, जो खड़ी है उनको जियो टैग करवाओ और उनको मना करो कि कोई प्लांट में जो खेजड़ियाँ खड़ी हैं वो काटे नहीं। ये हम मिनिमम से मिनिमम डिमांड है हमारी। हालांकि बात कुछ और आगे है। बात यहाँ है कि जितना ज्ञान आ रहा है सरकारें बता नहीं रही, ना भारत सरकार बता रही, ना दुनिया की सरकारें बता रही हैं कि ये प्लेटें जो लगेंगी ये कितना ताप बढ़ाएंगी। कुछ अंदाजे जो यूनिवर्सिटियों ने लगाए, ग्रोव वगैरह से आप ChatGPT इनसे निकाला, कोई कह रहा 3 डिग्री, कोई कह रहा 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा लोकल। जहाँ प्लेटें लग रही हैं बीकानेर के चारों तरफ लग रही हैं, इसका मतलब बीकानेर का ताप अगर गर्मी के दिनों में 48, 49, 50 पहुँचता है तो इन प्लेटों को लगने के बाद ये 55 पहुँचेगा। 55 पर ये सारे फैल हैं आपसे, AC वेसी कोई काम नहीं करेगी।
और गांव सारे उजड़ जाएंगे। वैसे प्लेटें लगते ही पशु पक्षी उजड़ गए हैं। आदमी वहाँ मजदूरी के लिए, पैसे के चक्कर में चढ़ा के उनको कि तुम्हारा ट्रैक्टर लगा दिया, तुम्हारी जेसीबी लगा दी, तुम्हारे को मजदूरी मिल गई, मजदूरी ज़्यादा मिल गई, पैसा दिखा के हमसे जमीनें ली जा रही हैं, किसान दे रहे हैं, क्योंकि सबको पैसा चढ़ा हुआ है माथे पे, सबके पैसा चढ़ा दिया, सत्ता चढ़ा दी, होश गुम कर दिया है। इनके खुद की भी होश गुम है। कभी तो ट्रंप बावड़ी बात दुनिया का नेता है वो, और कितनी बावड़ी बातें करता है। बताओ कोई शाना आदमी है वो? नजर ही नहीं आता। जबकि वो ये नहीं है कि विद्वान नहीं है, वो दुनिया की सारी इकोनॉमी समझता है, सारी दुनिया का ज्ञान देने वाले उसके पास बैठे हैं। उसके बावजूद ऐसी मूर्ख बातें करता है। जैसे कश्मीर को कह देता है कि कश्मीर की समस्या 1500 साल पुरानी है। अरे यार, ये तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त भारत पाकिस्तान बने तब से है इन दोनों देशों के लिए। क्या उसको पता नहीं है? फिर वो क्यों बोल रहा है ऐसे? क्या मोदी जी को पता नहीं है कि भाई 1-2 भैंस बंधी हुई है हिंदू के घर, तो अगर कांग्रेस आ गई तो 1 भैंस उसके घर बांध देगा? क्या ही बकवास कर रहा है यार। ये आके कहता है मेरे सिंदूर बह रहा है। क्या बोल रहा है? देश का प्रधानमंत्री 800 करोड़ लोगों के सामने, 140 करोड़ देशवासियों के सामने ऐसी झूठ क्यों बोल रहा है? और कोई एमपी नहीं बोलता, कोई मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी का 11 साल हो गए, किसी की ये हिम्मत नहीं करी कि मोदी जी इतनी झूठ मत बोलो। क्या हो रहा है? ये मदहोश हैं, बेहोश हैं, मूर्छित हैं, या ये नाटक कर रहे हैं, या हमें भोदू बना रहे हैं? बताइए क्या हो रहा है इस दुनिया में? इतनी झूठ पर झूठ, अखबार झूठे, बुद्धिजीवी झूठे हो गए, कोर्ट झूठे हो गए। एक एसपी डीएसपी जब लगता है तो एग्जाम देता है और उस एग्जाम में पास होता है, उसके बाद उसका फादर, उसका गांव खुश होता है, हमारे गांव का एसपी बना है, और वो सरकार उसको भारत के संविधान के तहत एसपी बनाती है, और वो गुंडा बन के जाता है योगी के कहने से कि जा फलाने आदमी का घर तोड़ना है, जेसीबी चलानी है, जो बिल्कुल गैर कानूनी, और वो गैर कानूनी चलाता है। वो एसपी बनाया था, गुंडा बन गया। क्या हो गया है? जिसको एसपी बनाया वो गुंडा बन गया। ऐसा मानव समाज है जो गंभीर संकट में है। पूरी दुनिया और भारत देश पूरे संकट में है। होश गुम कर रखे हैं इन्होंने, हमें गलत रास्ते पर चढ़ा दिया है मानव जाति को। इसलिए हमारा मुकाबला कि हमारा गलत एजेंडे से मुकाबला है। पूंजी क्या सिखा रही है? इस समाज ने क्या सिखा दिया कि पैसा कमा लो, पूंजी चाहिए, बस पैसा चाहिए, पैसा मार्केट में, श्याम दाम दंड में, बेईमानी करो, कुछ भी करो, और पैसे वाले के साथ रहो, मजबूत आदमी के साथ रहो, खुद सत्ता हासिल करो या सत्ता वाले के साथ नजदीक रहो। हम भी एमएलए साहब के साथ लगो ताकि पावर हमारे पास रहे। हम सब पावरफुल। इनकी मीटिंगें 1-1 लाख की 1 मिनट में करते हैं ये लोग। और अब क्या बताऊँ आपको, 50 साल तो मुझे हो गए घर से निकले हैं। आज ये पता नहीं आप कैसे मेहरबानी करके 150 इकट्ठे हो रहे हो। कोई नहीं सुनने वाला। 50 साल हो गए हैं लगातार, गवाह हैं ये सारे कि हमारी क्या स्थिति है। हम इतनी साझी बात कर रहे हैं, साझी बात सुनने वाले नहीं है। और ये मतलब की बात, आज मोदी यहाँ आ जाए, 1 लाख की मीटिंग अभी हो जाए, सभी हो जाए। क्या हो क्या रहा है? क्यों हो जाती है इनकी? हमें क्यों नहीं कोई सुनता? क्योंकि हम कोई नई बात कह रहे हैं, हम साझे की बात कह रहे हैं, और लोगों को चढ़ा दिया गया है कि साझा स्वतंत्र नहीं होता, अपना अपना करो, मतलबी बनो, सबको मतलबी, गुटबाज,
दुनिया को धकेल दिया इसने। तो मैं जो बात आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ, अपने वो साथी आए नहीं हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मैं खड़ा करना चाह रहा हूँ, पर वो जब तक नहीं आते, क्योंकि ये जो आंदोलन चल रहा है खेजड़ी के बारे में, इसने एक जनक जागृति फैलाई है कि पर्यावरण के मुद्दे को, ये जो वेस्टर्न राजस्थान के जो 8 जिले हैं इनके जिला हेडक्वार्टरों को बंद भी करवाया है। और चाहे वो जनता कोई भी है, किसी पार्टी में भाग लेती है, वोट देती है, चाहे वो बीजेपी को दे, कांग्रेस को दे, आरएलपी को दे, कम्युनिस्टों को दे, बीएसपी को दे, ट्राइबल पार्टी को दे, सारी जनता कह रही है कि मुद्दा बहुत गंभीर है, पर्यावरण का मुद्दा बहुत गंभीर है, जीव जगत के सामने, इंसानियत के सामने बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बात पिछले 1 साल में वेस्टर्न राजस्थान में गांव-गांव में डिस्कस हो रहा है। खेजड़ी बचाओ में तो कह रहे हैं खेजड़ी तो ये बचने नहीं देंगे, ये काट रहे हैं, लगातार काट रहे हैं, बावजूद आंदोलन के लगातार कटती जा रही है। हमारे पास कुछ नहीं है, सारी ताकत है। इन्होंने हमारे बेटों को फौज में, पुलिस में भर्ती कर रखा है, हमें पीटने के लिए या वो देश के नाम पर मरवाने के लिए। हमारे बेटे हमें ही मारते हैं पुलिस और फौज में। हम कोई भी डिमांड उठाते हैं, हमारी कोई औकात नहीं ना किसानों के ना मजदूरों की, क्योंकि इन्होंने पूरी तरह हमें कब्जे में ले लिया है, हमारी अक्ल कब्जे में कर ली। किसी बुद्धिजीवी ने ये कहा, कहीं डिस्कशन हो रहा था कि जमीन का एक्ट बन रहा है कि जमीन ये धीरे धीरे ले लेंगे किसानों से, लैंड एक्विजिशन एक्ट कहते हैं अंग्रेजी में, क्या हिंदी क्या बोलेगी, लैंड यानी जमीन अधिग्रहण बिल। तो उस बुद्धिजीवी ने कहा हमारी तो अक्ल ही इन्होंने कब्जे कर ली, अब जमीन का क्या है। अक्ल ही जब कब्जे में आ गई तो ये इन दुनिया के जो भी अगुवा हैं, वो चाहे पैसे वाले हों, चाहे वो राजनेता हों, चाहे वो बुद्धिजीवी हों, चाहे प्रेस वाले हों, इन्होंने ये समझ रहे हैं कि हमने लोगों को अपने मुट्ठी में कर लिया। अरे तुम कहाँ जाओगे, मैं मेरे मुताबिक कुछ साथी ये कहते हैं ये तो चांद पे चले जाएंगे, ये तो पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, ये धरती पर किसी तरह बच जाएंगे थोड़े से लोग, और जीव जगत को और आम आदमी को ये मरवा देंगे। मुझे विश्वास है कि शायद ये भी नहीं बचेंगे, बचने वाला कोई नहीं है, पर्यावरण किसी को भी नहीं छोड़ेगा। पर चलो ये बचे या मरे कुछ भी हो, पर हमें इन्होंने गलत रास्ते पे चला दिया। ये जहाज टाइटैनिक जहाज है ये धरती का, ये बहुत गलत रास्ते पर चला दिया है इन्होंने, और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पर इसके लिए पहले अपने को समझना पड़ेगा। आंदोलन उठेगा 1 साल में, कुछ नहीं था, मामूली बात थी कि खेजड़ी मत काटो। विश्वाई समाज के कुछ लोग उठे, मुकाम में मीटिंग हुई कि खेजड़ी नहीं कटनी चाहिए। हालांकि तो ये बात उठी, ये बात जब उठी तो हम तो पर्यावरण के लोग हैं, चलो कोई झूठा समर्थन करे, सत्ता करे। हमने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, पर्यावरण बचना चाहिए, ये दुनिया का भी बचना चाहिए, राजस्थान का भी बचना चाहिए, बीकानेर का भी बचना चाहिए, और खेजड़ी भी बचनी चाहिए, सारे पेड़ बचने चाहिए। तो हमारा साथी राम गोपाल जो आ रहा है वो भी शामिल हो गया कि ठीक है। और 1 साल से बैठा, 1 साल से एक जगह है जहाँ चारों तरफ प्लेटें लगी हुई हैं, और उनके बीच में कुछ ज़मीन है जो किसानों ने दी नहीं है, और उनमें बहुत खेजड़ियाँ हैं, और जहाँ प्लांट लग गए वहाँ भी बहुत खेजड़ियाँ कम से कम होंगी, मतलब 10,000 से लेकर 5,000 से कम नहीं है, 10,000 भी हो सकती हैं, पूरी गिनती मुझे नहीं पता। पर अब उन पे खतरा है, रातों रात चोरियां होती हैं, चोरी से काटे जाते हैं, गैंगें बनी हुई हैं। और गैंग किसकी? अमित शाह की, अर्जुन राम की गैंगें नीचे तक बनी हुई हैं, और कंपनी वाले रिश्वत देने को तैयार हैं, छोटी मोटी रिश्वत किसी को भी, पटवारी मास्टर तो खैर चीज़ ही क्या है, कलेक्टर को भी देनी है, सब रिश्वत देंगे। और रात को एक खेजड़ी, जो एक खेजड़ी काटने के लिए मजदूर को
किसी वक्त 100-200 रुपये में कटवा लेते थे, अब कहते हैं रात को चोरी से काट के भाग जाओ तो 30,000 रुपये देंगे एक को, एक खेती के। ये ठेके प्लांट में चल रहे हैं, आंदोलनकारी के समाज आ जाएगा, आंदोलनकारी आ जाएंगे। रात को 2 बजे हमला होता है, कहीं 100 खेतरियाँ काट दी जाती हैं, कहीं 200, क्योंकि आजकल तो कट रहे हैं। तो हम जहाँ आंदोलन में बैठे हैं वहाँ ये खतरा है कि किस रात को कितनी खेतरियाँ चोरी से कट जाएंगी हैं। जहाँ वो लोग बैठे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे पर खेतरी नहीं काटने देंगे, और वहाँ काटी जा रही है दरवेश से। ये आंदोलन अब धीरे धीरे समझ रहा है। जिन्होंने 4 साल पहले जमीन दी थी वो रो रहे हैं कि हम तो लुट चुके पूरी तरह से, गांव लुट चुके, गांवों को खाली होना पड़ेगा वहां से, इतनी गर्मी बढ़ेगी। इसलिए मैं आपके सामने 2 बातें कर रहा हूं। एक बात मैं ये कर रहा हूं कि राजस्थान में प्राकृतिक खेती का आंदोलन कैसे आगे बढ़े। ये जो पर्यावरण हमारा खराब कर रही है, जो उद्योग आ रहे हैं, ये कह रहे हैं रोजगार नहीं है उनमें, ये जो झांसा हमें दे रहे हैं पैसे का, प्लेटें लगा रहे हैं, इसका नतीजा हमें बहुत खराब भुगतना पड़ेगा। इसलिए पर्यावरण का मसला और खेती का मसला हमारे लिए सीधा लोकल भी हो गया है, ग्लोबल तो है ही। मैंने आपको पूरी दुनिया बता दी बहुत खतरनाक स्थिति में। लोकल हम खतरे में हैं और बहुत जल्दी खतरा आएगा। ये 5 साल के अंदर हमारी खेती जवाब दे सकती है। अभी तो हमारी ठीक ठाक हो रही है, तो यूँ लग रहा है कि नहीं हमारा ठीक रहेगा। ये उल्ट पुल्ट होगा, ये कभी का अकाल पड़ेगा तो बहुत भयंकर पड़ेगा, और बरसात होगी। ये अनियमित है, इरेगुलर है। क्लाइमेट चेंज जो है वो खतरनाक खेल करेगा हमारे साथ, निश्चित करेगा। इसलिए पर्यावरण को बचाना, चाहे वो लोकल हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे वर्ल्ड का हो, हम सब में भाग लेना पड़ेगा हमारे को। इसलिए ये जो आंदोलन है इसको हम चाह रहे हैं, ये भी जो ये नेता लोग हैं ना, जिनको आप वोट दे के भेज रहे हो, ताकतवर बना रहे हो, इनको कहो कि विधानसभा में, लोकसभा में हम जिंदा कैसे रहेंगे, हमारे बेटे पोते इस धरती पर कैसे जिंदा रहेंगे, बताओ। अगर ये मैदान में आते हैं तो मैदान में पूछो इनसे, और ये विधानसभा में बैठते हैं तो पूछो विधानसभा में ये क्या बात कर रहे हैं, लोकसभा में क्या बात कर रहे हैं। ये दुनिया के मंचों पर यूएनओ में को बर्बाद कर दिया इन्होंने, सारी दुनिया की संस्थाओं को बर्बाद कर दिया है ट्रम्प के आने के बाद, खास करके इन दुनिया की महाशक्तियों ने। किससे पूछें हम? दुनिया के लोग दुनिया की सब सरकारों से पूछेंगे, एक आदमी भी पूछेगा। ये मत समझो कि हम ये अमेरिका को क्या पूछे, अमेरिका को क्यों नहीं पूछे। हम सब दुनिया के लोग विश्व के नागरिक हैं। हम विश्व एक परिवार है, एक कुटुंब है, इसको खतरा है सारे को। इसलिए हम इन चक्रों में नहीं फंसेंगे। राष्ट्र की भी हम सोचेंगे, भारत देश की भी सोचेंगे, सार्क का भी सोचेंगे, इंडिया चाइना कैसे दोस्ती के साथ चले ये भी सोचेंगे, सारी दुनिया कैसे एक होगी और प्रकृति और पर्यावरण को बचाएगी, मानवता को बचाएगी, ये हम सोचेंगे, हम बोलेंगे, हम जन आंदोलन करेंगे। कोई नहीं रोक सकता हमारे को। ये कह रहे ना ये क्यों बोल गया है, कल हो गया वो तो चलो उनका झगड़ा है कि राहुल गांधी को बोल नहीं सकता। एक जज कह रहा है, अरे पागल है, किसको रोक दोगे तुम? हर नागरिक बोलेगा, तुम हर नागरिक को बंद कर दोगे? क्या दुनिया आई है? हमें बोलने नहीं देंगे, हमें आंदोलन नहीं करने देंगे, हमारे पे नए नए ऐसे कानून, पर्यावरण के खिलाफ कानून बनाए हैं, दुनिया ने बनाए हैं और हिंदुस्तान ने सबसे ज़्यादा बनाए, और मोदी सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ दिए।
रिकॉर्ड तोड़ दिए। सबसे घटिया देश दुनिया के अंदर, घटिया तो सारे ही हैं। अमेरिका कौन सा बढ़िया है, रूस कौन सा बढ़िया है, बहुत घटिया है। चाइना कौन सा बढ़िया है, मैं किसी को बढ़िया नहीं मान रहा हूँ, पर उनमें सबसे घटिया में हमारा नंबर इंडिया का है। उसे कांग्रेस की रही हो, पता है आपको वो, हालांकि मैं इसको अच्छी बात नहीं मानता कि चीन ने प्रकृति के खिलाफ और मानवता के खिलाफ कितने हथियार बनाए हैं, बेच भी रहा है। ये क्या कर रहे हैं और क्या कहते हैं, हमारे को कहते हैं, ट्रंप कहता है ये मरी हुई इकोनॉमी है भारत की। अरे भाई जो, अच्छा राम गोपाल जी भी आ गए हैं, मरी हुई इकोनॉमी। राम गोपाल जी अब आ चुके हैं, इसलिए जो हम सारे डिस्कशन करेंगे, सारे मुद्दे, यानी प्राकृतिक खेती का मुद्दा, आंदोलनों का मुद्दा, ये हमारे मेन होंगे। ये आप समझ के जाना है। और अभी विधायक जी भी कुछ जल्दी में कहीं प्रोग्राम होगा, तो मैं नहीं जानता कि आप कैसे बुलवाओगे, और मैं अब आपके छोड़ देता हूँ। बाई चांस कोई स्वाद आएंगे तो मैं दोबारा नहीं बोलूँगा। हाँ, धन्यवाद।